हरिओम। हर हर महादेव। वर्ष 2026 मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, हम इसकी विवेचना करते हैं। आपकी लग्न में 1 जनवरी 2026 को जब सूर्य उदय होगा, उस समय गुरु महाराज वक्री और अस्त होकर आपकी लग्न में विराजमान होंगे। अब 2026 आपके लिए स्वास्थ्य, पैसा, धन तो सबसे ज्यादा आवश्यक हो गया है ना कलयुग में। संतान, व्यवसाय, विदेश यात्राएं, क्या क्या आपको भाग्य देने वाला है, आइए जानते हैं। बहुत ही सुखद स्थिति है, क्योंकि बुध का और बृहस्पति का परिवर्तन योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो लग्न का और सप्तम का परिवर्तन योग आपके लिए अति शुभकारी है। आपकी कुंडली के अंदर पराक्रम भाव अपने आप में बहुत सुदृढ़ है। आपको नए अवसर दे रहा है। 2026 आपके लिए रह रह के खुशियां देने वाला एक साल है। कैसे? जैसे साइन वेव्स चलती हैं ना, जितना ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके का आपका जीवन रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? स्वास्थ्य संबंधी परेशानी क्या हो सकती है? स्वास्थ्य संबंधी त्वचा रोग, सांसों की दिक्कत, थोड़ा मूत्रदाह, इस तरीके की परेशानियां आपको रहने वाली हैं। इसका निदान क्या है? इसका निदान बहुत ही सरल है। आप सुबह सूर्य उदय से पहले जैसे ही आप उठते हैं, खाली पेट थोड़ा सा हल्का सा शहद गुनगुने पानी में पिए। आपको पेट संबंधी परेशानी खत्म होगी। दूसरा, सुबह उठते ही प्रातः स्मरण और विष्णु सहस्त्र नाम ये सुने। अगर आपको लगता है कि आप इतना समय नहीं निकाल पाएंगे, तो प्रातः स्मरण और ब्रह्म गायत्री मंत्र अथवा गायत्री मंत्र सबसे पहले आंख खुलते ही बोलें। 2 मिनट चाहे बोलें जरूर। स्वास्थ्य पर और मानसिक तनाव पर फर्क पड़ेगा। आपकी कुंडली के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग में रहते हैं और बहुत ज्यादा ही सलाहें देते हैं। ये एक कमी है जिसको आपको पूरा करना है, और जब इस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, संतुलन बना लेंगे, तो आपकी कुंडली में अवसर जो आपके हाथ से निकल जाते हैं वो रुकने शुरू हो जाएंगे। धन की दृष्टि से एक अच्छा साल है, लेकिन आपके दिमाग में जो पूर्व योजनाएं हैं, घर में लग्जरी चीज़ों के लाने की और अपना वाहन को बदलने की, आप उसके चक्कर में अपना कमाया हुआ पैसा तो लगाएंगे और कहीं से पैसा बोरो भी करेंगे, उधार भी लेंगे, चाहे बैंक से लें या अपने किसी घर के सदस्य से लें। तो आपको अपनी वासनाओं पर और भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये समय आपको धन संचय का है, धन उड़ाने का नहीं है। मेरी बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, अच्छी भी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो सत्य है वही मैं आपको बताऊंगा। आपके कुंडली में दूसरा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, जो महिला जातक हैं
उनको अपने गर्भाशय का और अपने लोअर एब्डोमेन का, नीचे के हिस्से का ज़्यादा ख्याल रखना है। कुंवारी कन्याओं को अपने मासिक धर्म का ख्याल रखना है, क्योंकि वो अनियंत्रित हो जाएगा। और जो कन्याएं अविवाहित हैं, उनको किसी भी तरीके से अपने किसी जानकार के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अपने चरित्र को, अपने स्वास्थ्य को, अपने माता पिता के नाम को असम्मानित न होने दें। कम कहे में आप बहुत सारी चीजें समझ गए हैं। जो पुरुष जातक हैं, उनको अपने पेट का ये ख्याल रखना है कि उनको किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन ना हो, अन्यथा कैनल में इश्यूज हो जाएंगे। तीसरी बात, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर पूर्वाभास हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते जा रहे हैं, तो इस भ्रांति में न रहें, क्योंकि यही दिग्भ्रम आपको संन्यास की ओर ले जाएगा या विरक्ति देनी शुरू कर देगा, जो एक अच्छी बात नहीं है। आप अपने मेहनत का जो अभी तक आपको नहीं मिला, उसको लेने का ये समय है, और उसके प्रयास के लिए आपने अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना देना है, कपड़े देने हैं। जो आप दान करने की भावना आपके मन में आ रही है ना, तो किसी को धन दान ना करें, वस्त्र और अन्न दान करें। पशुओं को मारे नहीं। आप अपने आहार पे ध्यान रखें। संतान आपको निराश नहीं करेगी। संतान अगर आपकी बड़ी है तो वो व्यवसाय में या नौकरी में जुड़ जाएगी। अर्थात जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिली है, उनको नौकरी अवश्य मिलेगी, चाहे वो देश के किसी भी प्रांत में रहते हों। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी आईएएस बन जाएंगे। उनकी क्वालिफिकेशन और सामर्थ्य के अनुसार उनको रोजगार मिलेगा, कहने का तात्पर्य है। अब इसमें जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वो विदेशों में जो शिक्षक हैं, जो इंजीनियर हैं और जिन्होंने फिनांस में एमबीए किया है, उनको विदेशों में अपने लिए नए अवसर, नए रोजगार के अवसर देखने चाहिए, क्योंकि ये योग उनका प्रबल हो रहा है। अविवाहितों का विवाह इसका बहुत अच्छा संयोग है। कुल मिलाकर जो कुंडली है, जो आपके लिए नया साल है 2026 का, वो खुशियां तो लेके आ रहा है, आपको अच्छे राह तो दिखा रहा है, लेकिन आप उसको अपने ही पराक्रम से या दुस्साहस से खराब करने की कोशिश ना करें। जनवरी का महीना बहुत सुखद रहेगा, फरवरी का भी सुखद रहेगा। थोड़ा मार्च में आपको परेशानी आएगी और जो आपके मई के एंड तक रहेगी, लेकिन मई के बाद में जून, जुलाई और सितंबर के 14 सितंबर 15 सितंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में 12 अक्टूबर से पूरे साल आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। संतान खुश रहेगी, संतान आपका नाम रोशन करेगी, पत्नी से सौहार्द बना रहेगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस 2026 को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत करें। हाँ,
अब ये मत सोचने लगिएगा कि ऐसा ही पूरा जीवन चलेगा। ये आपका एक फाउंडेशन ईयर है। जो जातक 40 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग ईयर है, और जो 52 साल से ऊपर के हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा टर्निंग ईयर है। तो इन दोनों एज के जातकों को, जो 52 से 57 की उम्र के हैं और जो 40 से 42 की उम्र के हैं, इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना। करना क्या है? सबसे पहले आपने भगवान विष्णु, उनका आराधना, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के करें या ब्रह्म गायत्री मंत्र से करें या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से आप भगवान की आराधना करें। जो महिला जातक हैं वो अपने घर में बुधवार और शुक्रवार घर के बीच में देसी घी का मिट्टी का दिया अवश्य जलाएं ब्रह्म स्थान में। जो आपके घर में एक अजीब तरीके की कलह जो पिछले 3.5-4 साल से डेवलप हो गई है, उसको खत्म करने का मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। इसका एक आध्यात्मिक रीज़न भी है और एक साइंटिफिक रीज़न भी है। 2026 को आप बहुत प्यारे ढंग से, सुखी ढंग से मनाएं, व्यतीत करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान ब्रह्मा जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।